15, 12, 17 को मानवता मंदिर होशियारपुर पर परम दयाल जी के प्रवचन। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।
मूर्त शब्द दो रूप अमोला सोन चढ़े जिन निज कर तोला ताते करनी गुरु बताए सतगुर दयाले संग भाई मेहर दया करनी करवाई करनी कर बहु मेहर बढ़ाई करनी मेहर मेहर संग दो चलते तब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते हस संजोग मौज से होई मौज पाओ नहीं अब कोई पच पच थक थक सब हे हारे मौज बिना क्या करें बेचारे एक पाओ कुछ मन में आया पर थोड़ा सा चेत समाया जब जब संत जगत में आवे ढूंढ भाले उनके लिंग जावे जाए करे नित सेवा दर्शन हाजर रहेंगे रे उन चरणन नेत हाजरी उनकी करते मन से दीन लीन होए रहते पर ये बात बड़े संत करावे निंदा अपनी निंदा चौकेदार बिठाए कोई जीव धसने नहीं पाई बिरला जीव होए अनुरागी निंदा से वह छिन छिन भागी निंदा सुन सुन चित नहीं धारे संतन की ये जुगत बेचारे जस जाने तस मन समझावे संतन सन मुख ज्यों त्यों आवे ऐसे दृढ़ता जाकर होई तो फिर संत मौज करे सोई संत मौज फिर को
घट धरती जे जीव के कोयत समर्थ होए जो जारे उस बीज को कोई काल के माहे वह भी जायंकर गए जब जब आवे संत अंकुरे अन संग रहे वह सींचे निज पौधे होए भगत वह पेड़ समान फल लागे अति से सरस भोगे सतगुर मेहर से कारज कीना पोर संत धोर हृदय धरी सोर हुआ मन चोर नूर तोर घट में प्रगट पूस महीना जाड़ा भारी कर्म भरम जो पोस जलारी। राधा सुन, मैं सुबह आया था दाता की स्टैच्यू के सामने खड़ा होकर कहा था क्या अच्छा होता कि मुझे ये ज्ञान न होता। मैं अज्ञानी अच्छा था। क्यों? ये मेरे जीवन का अपना रहने के सारी जिंदगी की तलाश का अनुभव है। अज्ञान में सहारा है और सहारे में आनंद है और खुशी है। मगर जिस दुनिया में हम रहते हैं इसमें मुख्तलिफ विचारधाराएं हैं, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात की लहरें हैं, मुख्तलिफ किस्म का वातावरण है। इंसान का विश्वास, इंसान का सहारा टूटता रहता है। और जहाँ इंसान का सहारा टूटता है उसका कारण क्या होता है कि अज्ञान का जो सहारा है बुद्धि उसमें स्थिर नहीं रहती। कभी वो किसी चीज को अच्छा समझती है, कभी किसी इष्ट को अच्छा समझती है, कभी किसी इष्ट को अच्छा समझती है। ऐसे जीवों के लिए जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती,
वो अज्ञान में सहारा लेने के नाकाबिल हो जाते हैं, उनके लिए संत मत है। राधा स्वामी नाम जो गावे सो तरे, कल कलेश सब नाथ सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानी, जो जाने सो पार बहुरना जग में जन्मे। यहाँ वाणी में लिखा है कल कलेश सब नाश, यानी कलयुग के जो कलेश हैं वो नाश होते हैं। कलयुग के कलेश क्या हैं? बुद्धि का किसी जगह स्थिर न रहना, बस, और कोई कलयुग के कलेश नहीं है। बीमारियां तो सतयुग में भी आई, लड़ाइयां भी आई, त्रेता में भी आई, द्वापर में भी आई। कलयुग का दुख है क्या? बुद्धि का निश्चय आत्मिक न रहना ही कलयुग का दुख है। यूं तुम देखो, ये नाम है ही उनके लिए जिनका किसी जगह पर कोई दृढ़ निश्चय नहीं बैठता और उनकी बुद्धि भटका खाती रहती है। दूसरों के लिए ये नाम नहीं। स्वामी जी ने अपनी वाणी में कोई कसर तो छोड़ी नहीं। वो लिखते हैं, राधा स्वामी नाम जो गावे सो तरे, कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। नाम सिर्फ कलयुग के क्लेशों को दूर करता है। कलयुग है क्या है? प्रथम ध्यान मख जग दूजे, द्वापर प्रभु चरणन पूजे, कली केवल एक नाम आधारा, वेद शास्त्र श्रुति मत सारा। ये शास्त्र कहते हैं। बच्चा होता है छोटा, उसकी सतयुग की उम्र होती, उसे कोई चिंता नहीं सताती, कोई फिक्र नहीं सताता, खुश रहता है। किसी ने अगर मारा भी, दो बच्चे लड़ भी पड़े, 1 मिनट के बाद फिर वो दुश्मनी भूल जाते हैं, फिर आपस में यार बन के खेलते हैं। उस सुख और शांति को वो ध्यान की शक्ल में हासिल करते हैं। त्रेता में यज्ञ का रवाज है, हम उपाय करते हैं, तरद्दुद करते हैं शांति को हासिल करने के लिए। कुछ समय तक तो होता है, एक वक्त आ जाता है जब हमारा तरद्दुद, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला, हमारा कर्म भी हमको शांति नहीं देता। रोज तुम देखते हो कितने उपाय करता है इंसान कामयाबी के लिए, सुख के लिए, मगर बाकी हालतों में फेल हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर कोई चारा नहीं मिलता तो भगवान का सहारा लेता है, आसरा लेता है। भक्ति का रवाज द्वापर युग में शुरू हुआ था। पहले भक्ति नहीं थी, पहले या ज्ञान था या कर्म था।
जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो भगवान का भजन भी वो जो सहारा होता है वो भी उसको शांति नहीं देता, दुखी होता है, बीमार हो जाता है, राम को याद करता है। क्या राम को याद करने से हर हमेशा उसकी तकलीफ जिस्मानी दूर हो सकती है? तुम बीमार होते हो, देखो क्या कभी होती है? नहीं ना होती। तो ये नाम है। नाम के हासिल करने के लिए इस 12 मासा में आषाढ़ मास से शुरू किया है, फिर सावन महीना, भादों, अस्सू, कत्तक, ये सारे दर्जे हैं, मगर है, फिर पोह है। पोह में क्या होता है? सर्दी पड़ती है, हम सुकड़ के बैठते हैं, सब तरफ से अपने आप को अपने अंतर में खींचते हैं। खींचते हैं कि नहीं खींचते? जब पाला पड़ता है तो कपड़ा लेकर के जितना जोर लगता है उतना इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सूरत जब इस संसार से दुखों से अशांत होकर किसी संत के दरबार में जाती है, वो उसको अष्टांग योग बताता। अष्टांग योग हर एक मजहब में है, बुद्ध में भी है, जैनियों में भी है, मुसलमानों में भी है, संतों के मार्ग में भी है। अष्टांग योग का क्या मतलब? यम, नियम, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। समाधि में क्या होता है? तुम सुकड़ के ही बैठते हो ना, सब तरफ से अपने आप को सुकेड़ लेते हो। नाम जो है ये इस समाधि के आगे चलता है। समाधि का मतलब 10वें द्वार तक जाना है, निर्विकल्प अवस्था को पैदा करना है। निर्विकल्प अवस्था क्या है? जहां मन संकल्प विकल्प नहीं उठाता। संतों ने हर एक चीज को अपने ढंग पर उसको बहुत खुला करके बयान कर दिया। किसी मत ने उसको आसान करके सिर्फ सिमरन ध्यान भजन से ही किसी और तरीके से समाधि लगाने का तरीका बता दिया। तो आज वो महीना है, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कहता हूं। सुबह तो मैंने आपको अपना अनुभव कह दिया। सुबह आते ही जिंदगी का अनुभव मैंने दादा के सामने, काश कि मुझे ये ज्ञान न होता, मैं अज्ञानी रहता। अज्ञानी में क्या होता है? उसमें विश्वास होता है, एक जगह वो ठहरा रहता है, उसको सुख और शांति मिलती है। मगर कलयुग का जो प्रभाव है, बुद्धि का जो प्रभाव है, ये मुझ पर पड़ा। रामायण पढ़ी, भागवत पढ़ी और मजहबों की किताबें पढ़ी, कबीर की बानी सुनी, बुद्धि भ्रांतमय हो चुकी थी। कहीं दृढ़ निश्चय नहीं बैठता था।
दाता दयाल के दरबार में आया, निष्ठा बैठा, बड़ा सुखी था मैं, बड़ा आनंदमय था, दाता से प्रेम करता था, खुश रहता था। मगर ये वाणियां जो थी राधा स्वामी मत की या कबीर मत की, इनमें जो लिखा हुआ था नाम होता है, सुन हो, पवन गुफा होती है, सत्य होता है, अलख होता है, इस किस्म की वाणियां पढ़ पढ़ के मेरी बुद्धि विचलित हो गई। अब वो चाहती थी उस चीज को हासिल करना, कर लिया, मगर कर्म से कहता हूं, या तो ये शरीर और मन या संसार के व्यवहार, रोग शोग, या तो ये ना आए, तब तो बेहतर है। जब ये आ जाते हैं, बाह्य प्रभाव पड़ते हैं, तो आदमी की बुद्धि पर बाह्य प्रभाव पड़ने से उसमें विचलितपना का आना एक स्वाभाविक बात है, किसी के बस की बात नहीं। ये और बात है कि एक आदमी दुनिया को दिखाने के लिए, चाहे वो संत हो या महात्मा हो, कह दे कि मैं विचलित नहीं होता, मगर मेरा तजर्बा इसके बरखिलाफ है। मैंने संतों के जीवन देखे। पहला जीवन हजूर बाबा सावन सिंह का। डेरे वाले जब कोई गलत काम करते थे, वो उनके प्रभाव से प्रभावित, उनके बुरे आचरण से प्रभावित होकर कभी कहा करते थे, ओए तुसी मेरे थौले चाटे दी लाज रखो, ओए क्यों तुसी ये काम कर दे हो। ये उनके लफ्ज थे जो मैंने अपने कान से सुने हैं, उनके मुंह से। मैं कैसे मालूम कि वो भी नाराजगी उनके खतों से थी जाहिर की हुई। पहला खत नवनीत राय को लिखते हैं, नवनीत राय, मुझे इन सत्संगियों से खुदा बचाए। ये छपा हुआ है किताब में ये खत। तो जब उन्होंने ये लिखा कि नवनीत राय सत्संगी था एक, कि सत्संगियों से मुझे खुदा बचाए, तो उनके दिमाग पर सत्संगियों के गलत कामों से या विचारों से या उनके अमलों से का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, तभी तो उन्होंने ये लफ्ज लिखे। मैं हर चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहता हूं, रहनी देखना चाहता हूं। तो जब आप धाम छोड़ गए, चले गए, तो जो सत्संगी उनके प्रेमी वहां रहते थे, उनको धाम वालों ने, वो जो क्या नाम था जिसको उन्होंने गद्दी पर बैठाया था, ललता प्रसाद, क्योंकि वो गलत उनका विश्वास था दाता दयाल पर, अब वो वैसी इज्जत या वैसा मान तो ललता प्रसाद का करते नहीं थे।
तो इसलिए ललिता प्रसाद ने ऐसे आदमियों को धाम से 2-4 आदमियों को निकाल दिया। ऐसे ही व्यास में भी हुआ। जितने पुराने पुराने सत्संगी थे उन सबको बारी बारी सबको वहां से चलता करने की कोशिश की। तो जब उन्होंने शिकायत दाता दयाल से की कि हमको निकाल दिया, उस वक्त दाता दयाल ने गुस्से में आकर सख्त खत ललिता प्रसाद को काम वालों को लिखा। मैं कैसे मान लूं कि बाह्य प्रभावों का असर संतों पर भी नहीं होता। मैं तो संत ही नहीं हूं, मैंने तो संत बनने की कोशिश जरूर अपनी जिंदगी में की है। क्या कहा मैंने? तो जब ये अवस्था आ जाती है फिर ये नाम की बारी आती है। क्योंकि मैं गिरता रहता हूं, इसलिए सुबह मैंने ये कहा था कि मुझे ये ज्ञान न होता। मगर इसके बगैर जब बुद्धि तेज हो जाती है गुजारा नहीं है। जब अष्टांग योग इंसान का पूरा हो जाता है, अष्टांग योग के पूरे होने के क्या मैंने, जब निर्विकल्प समाधि लग जाती है उसके बाद फिर नाम की बारी आती है। फिर वो नाम क्या है, पढ़ो इस कड़ी को। क्या पूस महीना जाड़ा भारी, करम भरम ज्यों पूस जलारी, जल जल ढेर हुआ जब भारी, प्रेम पवन से तुरत उड़ारी। ये जब समाधि लग जाती है, जितने ख्यालात विचार होते हैं ये सब खत्म हो जाते हैं। अगर उसके हृदय में प्रेम नहीं है, किसी के हृदय में उस नाम का या मालिक का प्रेम नहीं है, लाख समाधि लगाने वाला आदमी हो, निर्विकल्प समाधि लगने के बाद फिर भी बिना प्रेम के वो जो ख्यालात उसके मन के अंतर इकट्ठे करके उसने निर्विकल्प पना हासिल किया था, वो खत्म नहीं होंगे, वो फिर उठेंगे। यही कारण है कि बड़े बड़े अभ्यासी, बड़े बड़े समाधि लगाने वाले साधु को उत्साह आ जाता है। काम के अंग में सिंगी ऋषि जैसे फंस जाते हैं, विश्वामित्र जैसे लालच और मान और तमा में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि प्रेम की अग्नि उनके अंतर नहीं पैदा हुई, और जितने उनके सब कॉन्शियस माइंड में ख्यालात थे जिनको उसने रोका था, वो जल तो गए मगर उनकी खाक वहां मौजूद है, वो चीज मौजूद है, प्रेम। तो जब तक प्रेम नहीं होगा तुम लाख समाधियां लगाते रहो, समाधि के उत्थान के बाद फिर तुम गिरोगे, फंसोगे संसार के अंदर। फंसती है दुनिया के नहीं फंसती। हर एक सत्संगी जो समाधि लगाने वाला है ये खुद देखे, इसमें क्रोध आता है कि नहीं आता, लोभ आता है कि नहीं आता,
15 मिनट, आध घंटा, 2 घंटे निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, क्योंकि उस मालिक का प्रेम नहीं है, वो जाता नहीं। इस वास्ते प्रेम के अंग के बिना जो शख्स भी समाधि लगाता है, इसको एक रिद्धि सिद्धि का फल तो मिल जाएगा, मगर शांति का और तस्कीन का फल नहीं मिलेगा। ये मेरी जिंदगी के अनुभव हैं। पढ़ो इस कड़ी को, आगे चलो। मोह से तने चित को घेरा, सूर विवेक किया घट फेरा। वो कहते हैं कि जब तक प्रेम से उनको उड़ाया ना जाए और विवेक का सूरज न चढ़े, विवेक कहते हैं समझ को, ज्ञान को, जब विवेक समझ आ जाती है, अनुभव होने लगता है, तब फिर सूरज विवेक चढ़ता है अंतर में। तो जब तक विवेक का सूरज यानी समझ का सूरज, ज्ञान का सूरज, अनुभव का सूरज नहीं चमकता, जब तक ये अष्टांग योग कोई खास फायदा नहीं देता। बेशक तुम कमल में अभ्यास करो, त्रिकुटी में अभ्यास करो या शून्य में अभ्यास करो, इन चीजों के साथ होने की जरूरत है। इस वास्ते बार बार कहा जाता है, गुरु की तलाश करो। गुरु की असली तलाश, सच्ची तलाश सिर्फ तब होती है जब आदमी की समाधि लग जाती है। दाता दयाल ने बहुत कुछ लिखा अपनी किताबों में। अद्भुत उपासना योग में आखिरी सफे में लिखते हैं, जब समाधि लगे, नूर प्रकाश आ जाए, फिर किसी संत को ढूंढो, ये लिखा हुआ है। उपासना योग में समझते हो पुरुषोत्तम दास, उसके बाद फिर संत की बारी आती है, तब तलाश होती है संत की। आगे पढ़ो। फेरा करत भगत गुर जागी, तुरत भय अनहद अनुरागी। जब विवेक आ जाता है, उसको सद्गुरु मिल जाता है, वो उसको राज बता देता है, तब फिर वो इस माया को छोड़ करके सिर्फ शब्द को पकड़ता है। आगे राग भोग सब दूर निकारा, बेमन नहीं दर से, पर से शब्द जाए मन घर से। देखो क्या कहते हैं, सूरज जो है वो रूप अपना समझ लो या गुरु का समझ लो या मालिक का समझ लो, उसको देख नहीं सकती, क्योंकि वो झीनी होती है, उसका वो देख नहीं सकती। वो कैसे देख सकती है? पढ़ो। झीनी सूरत रूप नहीं दर से, पर से शब्द जाए मन घर से। वो शब्द को सुनती भी है, मगर फिर मन में आ जाती है, तरकती है, फिर ठहर नहीं सकती वहां। आगे कौन शिखर जाए रूप दिखाना,
गगन मंडल के पार ठिकाना। कहता सुन से आगे जा करके फिर उसको इस रूप का पता लगता है कि रूप वो सुरत का या मालिक का या सदगुरु का क्या है, इससे पहले नहीं लग सकता। आगे रूप सुरत का दरसा ऐसा, बिन अनुभव क्यों करे कहूँ कैसा। अब उस जो सूरत का रूप है उसको कोई जबान तो बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये रहने का मार्ग है और करने का मार्ग है। जब तक कोई शून्य समाधि नहीं लगाएगा, 10वें द्वार में नहीं लगाया जाएगा और कोई सतगुरु उसको नहीं मिला हुआ होगा और वो साधन नहीं करेगा, उसको उस मालिक के रूप का या अपने रूप का या सदगुरु के रूप का ज्ञान हो नहीं सकता है। इसलिए करने का मार्ग। आगे अनुभव से वह जाना जाई, शब्द बिना अनुभव नहीं पाई। वो कहता है बिना अनुभव के वो जान नहीं सकता, और जब तक सूरज शब्द में जाती नहीं है उसको अनुभव हो नहीं सकता। जुबान से लाख मैं सिर पटक के मर जाऊं, कैसे तुमको समझाऊं। गुड़ का स्वाद है, तुम आप खाओगे तब तुमको पता लगेगा कि गुड़ मीठा होता है। मैं खाता रहूं, तुम्हें क्या पता, तुम नहीं जान सकते। इसलिए ये करने का मार्ग है। आगे सूरत शब्द दो अनुभव रूप, तू तो पड़ा भरम के कूपा। स्वामी जी सत्संगी को बोलते हैं, अरे भाई तू क्यों मेरे पीछे खामखा पड़ा हुआ है। ये तो अनुभव के बगैर जब तक तू साधन नहीं करेगा, अमल नहीं करेगा, कैसे तू वहां पहुंचेगा। आगे करनी कर कर सूरत चढ़ाओ, शब्द मिले अनुभव घर पाओ। वो कहते हैं करनी करो तब। अब आजकल के संगी कहते हैं अब पे ले जाऊंगा, संगत दवाली अब पे ले जाऊंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं अब पे ले जाएगा। ये स्वामी जी की बानी है, वो कहते हैं वो ले जाएगा। वो तो जब तक तुम करनी नहीं करोगे तुम जाओगे वहां कैसे, हो ही नहीं सकता। आगे बिना शब्द अनुभव नहीं होई, अनुभव बिन समझे नहीं कोई। अब बता दो आजकल का गुरु मत क्या है और असली गुरु मत क्या है जिसकी तालीम स्वामी जी दिए गए हैं। आगे सूरत शब्द दो रूप अमोला, सोन चढ़े जिन निज कर तोला। यही हजूर सामने शाह फरमाया करते थे। 10वें द्वार लंघो थे अगे सदगुरु खड़ोता। दुनिया वालों ने समझा आगे बाबा सावन सिंह का सुंदर मुखड़ा उस पाक जात का खड़ा है, यहाँ सब भूल गए। आगे ताते करनी गुरु बताई, सतगुर दयाले संग भाई। वो कहते हैं इस वास्ते करनी बताई। सुन रहे हो भूप सिंह, मेरे पीछे टेप रिकॉर्ड लिए फिरते हो, सिर्फ टेप रिकॉर्ड करा करा कर लोगों को सुनाने से तेरा बेड़ा पार नहीं होगा।
ये अज्ञान की भक्ति है और बड़ी आनंद देती है। अज्ञान में आनंद है इस दुनिया के बीच में। ये मैं नहीं कहता कि तुम गुरुओं की सेवा ना करो, पूजा ना करो, इसमें आनंद है, सुख है और शांति है। मगर जब बुद्धि तेज हो जाती है तो फिर ये आनंद नहीं रहता आदमी का। अज्ञान में आनंद है। यही बात दाता जाल ने पिछले अंतिम वचन में कही थी। वो कहते हैं, सुनो दोस्तों, मैं नई बात कहता हूँ, ज्ञान में आनंद नहीं है, अज्ञान में आनंद है। ज्ञान में सहज अवस्था है और शांति है और तस्कीन है। आगे, मेरे दया करनी करवाई, करनी करवाओ मेहर बढ़ाई। बाहर के गुरु की मेहर दया कैसे है? ये मुझ पर मेहर दया की न दाता दयाल ने। तरकीब युक्ति, जब वो गिद्दड़ बहाए आए, मैं विश्वासी था, संतुष्ट हुआ था। दाता के जबरदस्त प्रेम और विश्वास की वजह से एक संतुष्टि आई हुई थी। तुमने कहा, फकीर अभी अधूरा है, मेरा हुक्म मान। सत्संग कराया करना, बाकी तेरी कमियां पूरी हो जाएंगी। ये उनकी दया थी। किसी को किसी तरीके से करने की तरफ राग़ब करते हैं, किसी को किसी तरीके से। ये एक तरीका नहीं, ये गुरु बेहतर जानता है कि जीव की किस कमजोर पहलू को दबाया जाए कि वो करने की तरफ आ जाए। आगे, करनी मेरे संग दो चलते, अब फल पूरा चढ़ चढ़ लेते। फिर करनी क्या हुई? गुरु का हुक्म मानना, बस एक। उसके हुक्म को मानकर चलने से खुद ब खुद करनी आ जाती, क्योंकि गुरु जब भी कोई हुक्म देगा उसका अपना स्वार्थ नहीं होता है। कल मैंने कृष्ण को खत लिखा, सत्संग कराया, उसमें क्या था? उसमें उससे करने ही करवाने का राज था ना। जो कुछ भी कल मैंने सत्संग कराया कृष्ण के लिए या परसों खत लिखा, उसमें क्या था? उसको उससे करनी ही करवानी थी ना, और तो कुछ नहीं था। तो गुरु लोग उन आदमियों को जो उनसे प्रेम करते हैं, वो उनकी को ऐसी तरकीब, इस तजवीज, ऐसी बातें या ऐसा हुक्म देकर उससे करनी करवाते हैं। तो वो करनी जीव करता है, दया गुरु की होती है। तो दोनों जब साथ मिलते हैं तब इंसान इस मंजिल पर जाता है। आगे, संजोग से होई, मौज पाओ नहीं अब कोई। कितनी सच्चाई से वो बयान कर गए। कहता है, ऐसा मेल भी कहीं मौज से होता। ये उस मालिक के हाथ में है। किसी जीव का अगर बेड़ा पार करना हो तो हालात, वाक़यात, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं। मौज मौज बिना क्या करें बेचारे। वो कहते हैं सभी दुनिया तरद्दुद करती है, क्या कुछ नहीं करती।
मौत के बगैर सभी हार जाते हैं। कितना सच्चा आदमी है जिसने ये बानी लिखी है। कोई उसने कपट नहीं रखा, कोई उसने अपना मान नहीं रखा, कोई उसने अपना बड़प्पन नहीं रखा। सच्चाई बयान कर गया संसार के लिए। आगे एक कुछ मन में आया, पर थोड़ा सा चेत समाया। आप स्वामी जी के दिल की सच्चाई का नक्शा समझो। क्या कहते हैं? कहते हैं मेरी बात में थोड़ी सी एक समझ में आई है, वो भी पूरी तरह नहीं मैं कह सकता। एक उपाय इसका मेरी समझ में आया है, मगर वो भी उसके ऊपर भी मेरा 100% यकीन नहीं आया। वो उपाय क्या है? आगे जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाले उनके ढिंग जावे। वो कहते हैं जब कोई संत जगत में आए तो उसकी तलाश करो, खोजो। गुरु खोजो री जग में दुर्लभ। यहाँ कौन गुरु को खोजता है? 10 आदमी ने कह दिया फकीर चंद गुरु है, बस वो मुझे गुरु मानने लग गए। मैं कभी जाया करता हूँ बाहर तो मैं सत्संगों में कहा करता हूँ, अरे तुमने मेरा क्या देखा? क्या खबर मैं डाकू हूँ, चोर हूँ, ठग हूँ, बदमाश हूँ, या मैंने ये चोला ये स्वांग बनाया हुआ है अपने मतलब के लिए? तुमने मेरा क्या देखा? यही देखा ना कि मेरा रूप उनके अंदर प्रकट हो गया, तो उन्होंने समझ लिया ये बाबा वकील सदगुरु है। उसकी तो मैंने जड़ी काट दी, तो मैं कहीं नहीं जाता भाई। तो जो इस ख्याल से मुझे गुरु मानते हैं कि मेरा रूप उनके अंदर प्रकट हुआ और वो मुझे गुरु धारण करते हैं, गुरु समझ लेते हैं, वो मूर्ख हैं और नादान हैं और बेवकूफ हैं। गुरु की तलाश करो और पहले अपने संशय सारे निवृत्त कराओ। जब तक तुम्हारी बुद्धि को ऐनो यकीनी नहीं होती तब तक किसी को गुरु मत धारण करो। आप गलती खा जाएंगे। दुनिया में धोखा है, फ्रेब है, 420 है, हेरा फेरी है, ना कोई गुरु के रूप को समझता है। इसी वास्ते मैंने कल कहा था सत्संग में, लावद चले जाना अच्छा है बजाय इसके कि ऐसी औलाद पैदा कर जाओ जो अपने लिए और दूसरों के लिए कलंकित हो। मैं ऊट पटांग करके किसी को कोई मेरे पीछे से ये गुरवाई करेगा ऐसा काम किसी को सपोर्ट करके नहीं जाना चाहता। क्या खबर जिसको मैं कह जाऊं वो क्या करे पीछे से। गुरु मत भी बदनाम होगा और जो उसके पास जाएंगे उनको भी कोई खास फायदा नहीं पहुंचेगा। हाँ, उनको फायदा उनके अपने विश्वास के अनुसार पहुंचेगा। दुनिया का परमार्थ का फायदा नहीं पहुंचा। करोड़ों ने नाम लिए, कितने परमार्थी हो गए हैं। व्यास में जाओ, आगरे में जाओ, दाता दयाल के पास जाओ, कितने परमार्थी हो गए हैं। कितनों को वो आखिरी मंजिल पहुंच गई है। इसलिए नहीं पहुंची कि उन्होंने गुरु को गुरु समझ के धारण खोज करके धारण नहीं किया। आगे जाए करे नित सेवा दर्शन, हाजिर रहेंगे रे उन चरणन। गुरु की तलाश करो, फिर उसकी सेवा करो।
क्यों सेवा करो, रोज क्यों जाओ? ये एक दिन का काम नहीं है, वक्त लगता है। लड़का स्कूल जाता है विद्या पढ़ने के लिए, एक ही दिन में पढ़ जाता है या एक ही साल में पढ़ जाता है? वक्त लगता है। आगे हाज़री उनकी करते, मन से दीन लीन होए रहते। दीनता का अंग होना बड़ा जरूरी है। जब तक कोई दीन नहीं है, ये निम्रता जिसमें नहीं है, उसको कुछ मिलता नहीं है। दीन होने के मैंने बाअदब होने के हैं। जिसमें अदब नहीं है उसमें कुछ नहीं है। आगे पर ये बात बड़ी तीजनी, संत करावे निंदा अपनी। निंदा चौकीदार बैठाई, कोई जीव धसने नहीं पाई। मैं हैरान होता हूँ कहाँ संत मत और कहाँ आजकल चेलों को प्रोपेगेंडिस्ट बना के औरों को ला ला के वो पंथ में शामिल करते हैं। क्या ये अपनी निंदा कराते हैं? ये तो ऐसी ऊट पटांग बातें करके, हाँ मैं गया था, मरते समय ले जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये निंदा कराते हैं कि अपनी अस्तुति कराते हैं? एक सोचने की बात है, ये वाणी है। सोचो मेरी बात को, कहाँ कहाँ इंसान कहाँ परमता फिरता है। मेरी निंदा मेरी सत्यता साफ बयानी है। नहीं समझ में है? सच्चाई का जो इजहार है मेरा, यही मेरी निंदा है। हुक्का मेरी निंदा है, ताकि लोग खामखा तंग न करें। आगे आजकल तो जितने आदमी ज्यादा होते हैं, जो कि निंदा हो के नहीं, झूठी प्रशंसा करा करके अपने चेलों की मार्फत ये सब संगत इकट्ठी की जाती है। हंसा हो, व्यास हो, सावन आश्रम है, दयाल बाग है, इसमें है क्या? क्या यहाँ संत मत है? बात साफ कहता, बात का बतंगड़ पीरान में पुरानंद के पीरान में पुरंद न पीरान में पुरानंद के। ऐसे पीरों के पर नहीं होते, ये मुरीद जो चेले होते हैं ये पर लगा के गुरुओं को उड़ाते हैं आसमान पर के ऊपर, ये निंदा कराते हैं। अन्य अधिकारियों को शामिल कर लेते हैं, जो आया उसको नाम देते गए ताकि डेरा बढ़ जाए और पैसा बहुत आने लग जाए, नाम रोशन हो जाए। आगे मेरे लाजीव होए अनुरागी, निंदा से वह छिन छिन भागी। निंदा सुन सुन चित नहीं ढारे, संतन की ये जुगत बेचारे। मैं अपना वाकया बताता हूँ। लाहौर में जब ये दाता दयाल थे, आर्य समाज ने इनकी सख्त मुखालफत की, जय में मशहूर किया। राधा स्वामी ने कहा इनकी किताबों को अनारकली में इकट्ठा करके फूंक दिया। इनके जितने आदमी थे काम करने वाले सब भाग गए। मैं म्यानी में सेशन मास्टर था, मैंने अखबार में पढ़ा
छुट्टी दी आया। दाता जाल बैठे हुए थे अकेले। साधु दफ्तर के कमरे में अंदर कोई आदमी नहीं था, न चपरासी न कोई। मैंने गए, समाधि में थे, आंखें बंद थी। मैंने मत्था टेका। मुझे पूछते हैं, बेवकूफ देखते नहीं हो ये सब? इन्होंने मेरी किताबें फूंक दी, मेरे मुखालिफ हो गए, आर्य समाज सब भाग गए, तुम क्यों आए हो? मैंने कहा, महाराज ये आए होंगे आपके ज्ञान ध्यान को हासिल करने के लिए। कोई मैनेजर आया होगा पैसा कमाने के लिए, कोई महात्मा समझता होगा आपको। तुम क्यों आए? मैंने कहा, लव फॉर द सेक ऑफ लव। ये ज्ञान ध्यान का तो मुझे पता नहीं था, ये संत मत क्या होता है। मैं तो विश्वासी आदमी था। बैठे हुए थे, उठ के खड़े हो गए, बाजू खोए, गोद में ले लिया, कहने की, फकीर तेरे साथ जिंदगी निभा दूंगा। वो जो उस वक्त उनका मेरे ऊपर मुझको गोद में लेना था, वो थी उनकी मेहर। उस वक्त जो उन्होंने मुझको गोद में लिया, वो जो गोद में लेना था उसका नाम था मेहर। मैं दौलत लेने तो गया नहीं था, मान लेने नहीं गया था, गुरु बनने के लिए नहीं गया था, संसारिक इच्छाएं लेके नहीं गया था, बस एक जज्बा था दिल के अंदर। तो ये मौज थी, कहे ना, असंयोग मौज से हुई। तो ये मौज से संयोग होना था, मेरा उनके साथ मेल होना था। मुझको बचपन से उस हकीकत की तलाश थी। मेरे कर्म समझ लो, मालिक की मौज समझ लो, गुरु की दिया समझ लो, संयोग ऐसा मिल गया। मैंने उनके साथ सारी जिंदगी निभा दी, उन्होंने मेरे साथ सारी जिंदगी निभा दी। ये है। आगे चलो। जैसे जाने तस मन समझावे, संतन सन्मुख ज्यों त्यों आवे। अगर तुम किसी संत का सत्संग सुनते रहोगे, तुम्हारे तमाम संशय, तुम्हारे तमाम भ्रम सब निकल जाएंगे। एक तो संशय निकल जाएंगे, फिर रोज रोज की रेडिएशन, रोज रोज के सत्संग से, क्योंकि जो संत होगा वो मतलब प्रस्ती तो करेगा नहीं, वो तो जीव के कल्याण के लिए जो कुछ भी वो बेहतर समझेगा वो बात उसको कहेगा। वो उसको अपनी आमदन का जरिया तो बनाएगा नहीं, वो उसको अपने स्वार्थ का जरिया तो बनाएगा। मुझे को दाता ने अपने स्वार्थ का जरिया तो नहीं बनाया ना, बिल्कुल नहीं। आगे ऐसे दृढ़ता जाकर होई, तो फिर संत मौज करे सोई। अब यहाँ लिखा हुआ ऐसी दृढ़ता, क्या मैंने, जब तक किसी का अपना विश्वास नहीं है, संत वहां क्या टांग अड़ाएगा? जिसका अपना ही विश्वास नहीं है, तो पहले तुम्हारा विश्वास है, फिर गुरु की दया है। याद रखना मेरी बात को। तुम्हारा विश्वास मुकद्दम है और गुरु की दया मुअख्खर है। एक शब्द है,
पहले दाता शिष भया, जिस तन मन अर्पा शीश। पीछे दाता गुर भया, जिस नाम दिया बख्शीश। सबसे पहला दानी शिष्य है, जो अपना तन मन विश्वास करके रखता हुआ गुरु के दरबार में जाता है और ठहरता है। पहले दाता शिष्य भया, जिस तन मन अर्पा शीश। पीछे दाता गुर भया, जिस नाम दिया बख्शी। तो जितनी खेल है, ऐ सत्संगियों, तुम मेरे सत्संग में आ जाते हो। मुझे इतनी खुशी है कि मैंने सत्यता से काम किया है। कोई पर्दादारी, कोई फरेब, कोई जाति गरज, कोई जाति मतलब मैंने अपने अंतर नहीं रखा है जिंदगी में। तो पहले तुम विश्वास करो। आगे संत माज फेरे कोई न टारे, ईश्वर परमेश्वर सब हारे। क्या मौज नहीं जिसको ईश्वर परमेश्वर नहीं टार सकता। अपने घर जाने की मौज, ये मौज नहीं कि तुम्हारा पुत्र जिंदा रहेगा या तुमको घाटा नहीं पड़ेगा। तुम तो गुरु के पास गए थे सिर्फ अपने जीव के कल्याण के लिए। कल्याण हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। फिर बाकी ये तुम ये समझो कि पुत्र जम पवे या थी रव्या चेती हो जाए, ये सब फजूल बातें हैं। इनका कोई, ये जो कुछ करेगा तुम्हारे कर्म करेंगे। ये है भाव जो मैं समझता हूँ। आगे संत डारिया बीज घट धरती जे जीव के, कोयस समरथ होए जो होगा। जैसे संस्कार उसके दिमाग में होता है। तो जिसको एक दफा संस्कार मिल गया, अगर इस चोले में भी उसकी कमाई पूरी नहीं भी हुई, तो जब उसको दूसरा चोला मिलेगा, उसका किसी संत के साथ समर्थ में आना एक लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के असूल के मुताबिक जरूरी है। यही हजूर महाराज ने लिखी है अपनी वाणी में, प्रेम वाणी में, कि जिनको नाम लिया हुआ है, जिन्होंने किसी गुरु से, अंत समय में उसको गुरु भी ले जाता है, फिर उसको दोबारा अच्छा चोला मिलता है, अच्छे कुल में जन्मता है, अच्छे संस्कारों में आता है, फिर उसको किसी संत के पास खुद ब खुद उसका खिंचाव हो जाता है, मेल हो जाता है, बाकी की कमाई पूरी कर जाता है। आगे वह सींचे निज पौध होए भक्त वह पेड़ सम, फल लागे अति से सरस, भोगे सतगुर मेहर से। तो वो जो संस्कार दिया हुआ है वो फिर तुमको लाएगा, फिर तुमको उस अपने आद घर यानी शब्द और प्रकाश के मंडल में हमेशा के लिए बासा मिल जाएगा। आगे है कारज की ना पोर संत धूर हृदय धरी, सोर हुआ मन चोर नूर तोर घट में प्रगट। कारज पूरा क्या होना है? सूरत का 10वें द्वार के अष्टांग योग करने के बाद प्रकाश और शब्द में
जाकर प्रकाश और शब्द रूप हो जाना ही कार्य पूरा है। पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, उसमें हो जाना ही कार्य का पूरा होना है, ताकि फिर हमेशा के लिए ये जो चोला लेते रहते हैं इससे हम बच जाएं। तो आज वो महीने का सत्संग था, आप सबको सत्संग। तुम तीव्रकार नहीं किया? सारा किया है? अच्छा, लो। राधा स्वामी नाम की बलिहारी, गुरु नाम महामंगलकारी। राधा स्वामी नाम को जो गावे तर जाए, कले कलेश सब नाश हो, सुख पावे दुख जाए। हो सहज सहज भव जल पारी, हो सहज सहज भव जल पारी। राधा स्वामी नाम की बलिहारी। ऐसा नाम अपार ये कोई न जाने भेद, जो जाने सो पार हो, सहे न योनि का खेद। जीवन न बने कभी संसारी, जीवन न बने कभी संसारी। राधा स्वामी नाम की बलिहारी। राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। यही नाम है सच्चा हितकारी, यही नाम है सच्चा हितकारी। राधा स्वामी नाम की बलिहारी। राधा सुरत का मूल है, स्वामी शब्द का मूल। सब आए इस वृक्ष में, डाल पात फल फूल। राधा स्वामी नाम है सरकारी, राधा स्वामी नाम है सरकारी। राधा स्वामी नाम की बलिहारी, गुरु नाम महामंगलकारी। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरखनहार। और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार। शोभा ही बने शोभाधारी, शोभा ही बने शोभाधारी। राधा स्वामी नाम की बलिहारी। गोप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम। बिना मेहर नहीं पावई, जहाँ कोई विश्राम। कोई रहस्य ये समझे अधिकारी, कोई रहस्य ये समझे अधिकारी। राधा स्वामी नाम की बलिहारी।
चित बोध लगाए। गुरुदेव करें तेरी रखवारी, गुरु देव करें तेरी रखवारी। राधा